द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट किताब में लेखिका फ्लोरेंस स्कोवेल शिन ने हमें जिंदगी को समझने में मदद की है। किताब हमें यह बताती है कि हम जो भी दुनिया को देते हैं वह आखिर में हमें ही वापस कर दिया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि अगर हम प्यार देते हैं तो हमें बदले में प्यार ही वापस मिलेगा। ऑथर फ्लोरेंस स्कोवेल शिन पेशे से एक कलाकार और किताब चित्रकार, बुक पेंटर है, जिन्होंने कई सालों तक न्यूयॉर्क में आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाया। वह एक लोकप्रिय, मिलनसार और अनौपचारिक, इनफॉर्मल शिक्षिका थीं जिन्हें बहुत गुप्त आशीर्वाद भी मिला था। वो दुनिया को अलग नजरिए से देखती थी, शायद इसलिए उन्होंने वो देखा जिसे हम में से कोई नहीं देख पाया। अपने ज्ञान को उन्होंने अपनी किताब में शामिल किया और हजारों लोगों को इससे प्रेरित किया। फ्लोरेंस स्कोवेल शिन के लिए नियम पुराने और नए नियम में पाए जाने थे। उनके 1925 के क्लासिक में जो कुछ है, जैसे कि गैर प्रतिरोध, नॉन रेजिस्टेंस, काम और माफी के नियम, यह सब पूर्वी पवित्र किताबों में पाए जाते हैं। जिंदगी एक खेल है। लेखिका ने जिंदगी को एक खेल बताया है। वह कहती है जिंदगी कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए आपकी जिंदगी में संघर्ष नहीं होना चाहिए। आपको जिंदगी में मजा आना चाहिए, इसे एक खेल की तरह देखें। अगर आप जिंदगी को एक खेल के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आप समझेंगे कि इसके कुछ नियम भी हैं, जिनका पालन करने से आप कम तनाव, ज्यादा खुशी और बड़ी सफलता पाएंगे। जिंदगी का खेल बुमेरांगों का खेल है, जिसमें हम सभी के विचार, कर्म और शब्द हमारे पास देरसबेर आश्चर्यजनक रूप के साथ लौट ही आते हैं। जिस तरह से जीवन को प्यार, अंतर्ज्ञान, डर और उम्मीद के लिए विस्तारित किया गया है, वह बहुत ही सुंदर है। लेखिका बताती है कि ज्यादातर लोग जिंदगी को एक लड़ाई मानते हैं, लेकिन जिंदगी एक लड़ाई नहीं है। यह एक खेल है, देने और लेने का खेल। इंसान जो वचन और कर्म भेजते हैं वही उनके पास वापस लौट आता है, और नियमों को समझे बिना कोई भी खेल अच्छी तरह से खेला नहीं जा सकता है। आपको अपने विचार, आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों और आखिर में अपने काम को बदलना होगा। अपने शब्दकोश को ज्यादा सकारात्मकता के साथ बदलना निश्चित रूप से एक कदम आगे होता है, लेकिन आपको अपने व्यवहार के साथ साथ अपने सकारात्मक विचारों को भी दिखाना होगा। किताब में बताए गए जिंदगी के 3 सबक। एक जिंदगी का वर्ग। हमारी जिंदगी में 4 केंद्र बिंदु होते हैं जो हमारे आत्मसमर्पण की मांग करते हैं: धन, स्वास्थ्य, प्यार और अपने आप की अभिव्यक्ति। अपनी जिंदगी के इन हिस्सों में से हर एक को आप जिस तरह से आकार देना चाहते हैं, आखिर में वही आपको एक यादगार और सुखी जिंदगी वापस देगा। 2 खुशी आपका ईश्वरीय अधिकार है। जब भी आपको लगे कि आपको खुशी के लिए काम करना है, तो याद रखें कि आप खुश रहने के अधिकार के साथ पैदा हुए हैं। अपनी जिंदगी को सकारात्मकता से भरें और रास्ते में हर छोटी गलती के लिए खुद को दोष देना बंद करें। 3 कभी कभी आपकी इच्छाएं गलत होती हैं। बहुत से लोगों को कभी कभी यह गलत विचार आता है कि वे क्या चाहते हैं। ऐसा तब होता है जब लोग उस आखिरी परिस्थिति का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं जिसे वह खुद पूरा करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लोगों से पूछते हैं कि उन्हें खुश रहने के लिए क्या चाहिए, तो उनमें से ज्यादातर कहेंगे कि उन्हें पैसे की जरूरत है। हालांकि जिंदगी की खुशी का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। इन तीनों सबकों का मतलब साफ है, आपकी जिंदगी ही सबसे ज्यादा कीमती है।
इसलिए आखिरी परिणाम पर ध्यान दें और ईश्वर, ब्रह्मांड या जिससे आप यह कह सकते हैं, उसे आपको यह दिखाने दें कि आपकी इच्छाओं को क्या वे पूरा कर सकते हैं, और बाकी सब जिंदगी के लिए है। तो जिंदगी का मजा ले और खुल के जिए। समृद्धि बटा प्रत्याशा का नियम इमेजिनिंग फैकल्टी जिंदगी के खेल में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, जिसका मतलब है कि इंसान जो कुछ भी कल्पना करता है उसे अपनी जिंदगी में देरसबेर वापस मिल ही जाता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में मनचाहे लक्ष्यों को लगातार हासिल करने के लिए अच्छी कल्पना करना बहुत जरूरी है। कल्पना संकाय को प्रशिक्षित करने के लिए दिमाग को समझना जरूरी होता है। फ्लोरेंस मन को 3 भागों में विभाजित करती है: अवचेतन, चेतन और सुपर अवचेतन। अवचेतन मन बस एक शक्ति है बिना किसी दिशा के। यह भाप या बिजली की तरह है और यह वही करता है जो इसे करने के लिए निर्देशित किया जाता है। इसकी कोई आने वाली शक्ति नहीं है। चेतन यह मन तर्क करने वाला मन है, बल्कि यह जिंदगी को वैसा ही देखता है जैसा वह होता है। यह तस्वीरों को देखता है और अवचेतन मन पर प्रभाव डालता है। सुपर कॉन्शियस, सुपर चेतन मन हम में से हर एक इंसान के अंदर होता है, जो हमारा ईश्वर का मन है, और यह हमारे सारे विचारों की जगह है। मन के तीनों भागों को समझकर आप समझ सकते हैं कि हमारा मन वही देखता या सोचता है जो हम उसे दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप अच्छी कल्पना करेंगे तो आपका मन भी यकीनन अच्छा ही सोचेगा। इसलिए अपनी मनचाही चीजों में अच्छी बातों को शामिल करें और कल्पना करना शुरू करें। आपका मन तब अच्छे परिणामों के रूप में आपके सामने नजर आएगा और आपको जिंदगी में भी सकारात्मक और अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। शब्दों की शक्ति। जो कोई भी शब्दों की शक्ति को नहीं जानता है वो समय के पीछे है। हम में से हर एक के पास खुद के साथ एक लगातार बातचीत होती है, लेकिन हमें कभी यह महसूस नहीं होता कि यह हमें कैसे प्रभावित करता है, बेहतर या बदतर के लिए। जिस तरह से हम अपनी जिंदगी जीते हैं और हम अपने आप से जो भी शब्द कहते हैं वह हमारे अवचेतन मन में सच्चाई के रूप में आते हैं। इसलिए हमें अपने आप से या दूसरे से बोले जाने वाले अंदरूनी या बाहरी शब्दों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेखिका कहती है, शब्दों की शक्ति अपार है, इसलिए इस बात से सावधान रहें कि आप अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। और हमेशा नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि उनमें बहुत बड़ी अभिव्यक्ति की शक्ति होती है। जैसा कि वे कहती हैं, हम अपने या दूसरों के विचारों को शब्दों के जरिए से समझते हैं। इंसान की विचार प्रक्रिया को जानने के लिए उसकी बातें सुनें और उसकी स्थिति समझें, चाहे वह इंसान हर नजर से महान हो या संघर्ष करने वाला हो। उदाहरण के लिए, जैसे कोई शख्स दुबई में रहता है जहां पर कुछ जगहों में पार्किंग की तंगी रहती है। जब वो कार चला रहा होता है तो उसे हमेशा पार्किंग मिलती है, चाहे किसी भी समय। जैसा कि वो हमेशा कहता है कि मुझे हर समय पार्किंग मिलती है। दूसरी ओर उसने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उन्हें कभी भी पार्किंग नहीं मिलती और परिणाम साफ होता है। आप जो कहते हैं वो आपके शब्दों की ताकत होती है, जो आपके असल जिंदगी को प्रभावित करती है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके खुद से हमेशा सकारात्मक ही रहे। विश्वास की शक्ति। किताब में घोड़े की नाल या खरगोश के पैर जैसी भाग्यशाली चीजों के साथ विश्वास की शक्ति को अच्छी तरह से समझाया गया है। उन चीजों के बजाय उन चीजों के पीछे हमारा विश्वास ही है जो हमारे अवचेतन मन में एंटिसिपेशन स्थापित करता है और मनचाहे परिणामों को आकर्षित करता है। इसलिए शक्ति उन चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे ऊंचे आत्मविश्वास में है।
एक महान बात है कि आस्था पहाड़ों तक को हिला सकती है और शक उन्हें पैदा कर सकता है। किताब में ईश्वरीय पैटर्न का जिक्र किया गया है, जिसका मतलब है कि आपको हमेशा अपनी जिंदगी में सही परिस्थितियों के बारे में पूछना चाहिए, न कि कुछ खास स्थितियों के बारे में, क्योंकि जो कुछ भी आपके मन में है वह सही चीज नहीं हो सकती है जो आपको खुश करे। इन बातों के साथ साथ प्रतिस्थापन का नियम भी काम करता है। हम में से बहुत से लोग इस बात के जानकार भी नहीं हैं कि असलियत में वह क्या है जो हमें खुश और संतुष्ट करता है, और इस तरह हम अपनी सच्ची इच्छाओं को नहीं जानते हैं। कर्म का नियम और क्षमा का नियम। लेखिका बताती हैं, कर्म और क्षमा का नियम हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। कर्म के नियम का मतलब है कि हम जो कुछ भी प्रकट करते हैं और जो कुछ भी दुनिया को देते हैं वही हमें वापस हासिल होगा। इसलिए इस नियम को कारण और प्रभाव का नियम भी कहा जाता है। इसलिए यह ध्यान रखें कि आप सकारात्मक ऊर्जा ही दुनिया को देते हैं और आपको इससे सकारात्मक परिणाम ही हासिल होंगे। अथक इरेजिस्टिबल का नियम कर्म के नियम का जोड़ होता है। यह आपको बताता है कि आपको नकारात्मकता पर ध्यान नहीं देना चाहिए और नकारात्मक घटनाओं को अपने आप पर या अपनी भावनाओं पर प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। यह नियम ऐसे ही काम करता है, जितनी कम आप नकारात्मक चीजों को अपनाएंगे उतना ही कम आप दुनिया को बदले में देंगे। इसलिए नकारात्मकता पर ध्यान न देकर सकारात्मकता पर ध्यान दे। अंतर्ज्ञान या मार्गदर्शन। लेखिका बताती है, अंतर्ज्ञान एक आध्यात्मिक विभाग है और यह व्याख्या नहीं करता है, लेकिन आपको रास्ता बताता है। कई बार ऐसा भी होता है जब हमारा मन कुछ खास करने का होता है और हमारा दिमाग सभी बहसों के साथ विरोध करता है। हम अभी भी अंतर्ज्ञान करते हैं और बाद में यह महसूस करते हैं कि यह करना सही था और ये हमें अपने लक्ष्य के करीब ले आया। यह कुछ ऐसा होता है कि आप कुछ कहो और वह आपको मिल जाए। अगर हमें कुछ करना है तो हमें यह बताने के लिए एक निर्धारित प्रमुख के साथ हमें जो चाहिए वह हमें उससे पूछना चाहिए। ब्रह्मांड के पास ऐसे तरीके हैं जिनसे वह काम करने, जानने और कुछ विशेष करने के लिए आपका मार्गदर्शन करेगा। लेखिका का मानना है कि उपहार सबसे अच्छा निवेश है जो आप कर सकते हैं। उपयोग का नियम उपहारों पर जोर देता है। यह समझदारीपूर्ण होता है। अगर आप मन और दिल से सकारात्मक विचारों और भावनाओं के साथ कुछ दुनिया को देते हैं तो कर्म का नियम आपके लिए काम करेगा और आपको खुश करेगा। पूर्ण आत्माभिव्यक्ति या दिव्य डिजाइन। लेखिका बताती है, आत्माभिव्यक्ति हमारे अंदर दिव्य डिजाइन भरने के लिए कुछ जगह देती है। जैसे हम सभी के लिए कुछ लक्ष्य हासिल करना है। मतलब इंसानों की यह सबसे ऊंची मांग होनी चाहिए कि वह इस दिव्य रचना को अपने सामने प्रकट होने दे। हमें सिर्फ कुछ मांगना चाहिए, अगर वह ईश्वरीय अधिकार से होना है हो। उदाहरण के लिए, जैसे एक महिला एक ऐसे पुरुष पर मोहित अनैमर्ड हो गई जिसने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया था। स्कोवेल शिन ने इस बात को कुछ इस तरह दोहराया कि अगर वह मेरे लिए दैवीय रूप से चुना गया है तो वह मेरा ही होगा, और अगर वह नहीं है तो मैं उसे वैसे भी नहीं चाहूंगी, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जो आपका है वो आपको जरूर मिलेगा, और अगर वह आपका नहीं है तो आपकी कई कोशिशों के बाद भी वो आपसे अलग हो ही जाएगा। निश्चित रूप से कभी कभी आप किसी और के लिए अपने आप को उसका होना जताते हैं जो आपके सभी आदर्शों से मेल खाता है। क्या आपको कभी इस बात की तस्वीर मिलती है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं या वह शख्स जो आप हो सकते हैं?
आपको ब्रह्मांड से अपने दिव्य डिजाइन का एक आशुचित्र स्नैपशॉट हासिल हुआ है, जो आपको दिखा रहा है कि यह तस्वीर आपके अंदर ही होती है। इसलिए उन चीजों का पीछा न करें जिनका आपके असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, और अगर आप उन्हें हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ आप अपने आप को दुखी ही करेंगे। इस बात पर ध्यान दें कि आपकी दिव्य रचना क्या है। यह बताने के लिए कोई संकेत या संदेश इस ब्रह्मांड से मांगें और वह आपके सामने हाजिर हो जाएगा। यहीं पर यह बुक समरी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह समरी पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।